जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। संसार में कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग बड़े समर्थ होते हैं और कुछ लोग हैं जो कमज़ोर होते हैं। समर्थ व्यक्ति कमज़ोरों को सहारा देते हैं और कमज़ोर व्यक्ति समर्थ से सहारा लेते हैं। और यही समर्थ होने की पहचान भी है कि यदि हम समर्थ हैं तो किसी असमर्थ को समर्थ बनाएं। लोग जिनके साथ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं उनके साथ हमेशा सहयोग मूलक दृष्टिकोण रखते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े उनके सहयोग के लिए खड़े होते हैं। लेकिन हमारे देश में एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनी कि लोग व्यवसाय में भी एक दूसरे को सहयोग दें और व्यवसाय में सहयोग देने के लिए एक परंपरा विकसित हुई, वह ऋण लेने की। आज ऋण की बात मैं आप सबसे कर रहा हूँ। ऋण ऋ की बात है, ऋ से ऋण लेने की। जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद किसी समर्थ व्यक्ति के पास जाकर ऋण लेता था और समर्थ व्यक्ति उसे उदारता पूर्वक ऋण देता था। इसलिए हमारे देश में ऋण देने वालों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, साहूकार। यानी जिसका साधु कार्य हो, जिसका श्रेष्ठ कार्य हो, वो साहूकार है। जरूरत पड़ा, मेरे पास पैसा है तो मैं अगले को दे रहा हूं, उसका काम चले। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा ऋण के संदर्भ में। हमारे सामने 4 तरह के लोग हैं। एक वे जो ऋण लेते हैं, दूसरे वे जो ऋण देते हैं, तीसरे वे जो ऋण चुकाते हैं और चौथे वे जो ऋण उतारते हैं। अगर नकारात्मक संदर्भ में देख ले तो इसको ऐसा कह दो, चौथों को पहले ये ले लो, ऋण उतारने की चर्चा बाद में। चौथे वे जो ऋण खा जाते हैं, लेने के बाद देने का नाम ही नहीं। सबसे पहली बात ऋण लेने की बात। संत कहते हैं जीवन की कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि कभी तुम्हें किसी से कर्ज लेना ही न पड़े, ऋण लेना ही न पड़े। और यदि किसी परिस्थितिवश तुम्हें ऋण लेना पड़ा हो तो जब तक चुकाओ नहीं तब तक चैन से मत बैठो। हमारे यहाँ कहा गया कि कभी कर्ज मत लेना, ऋण मत लेना, क्योंकि ऋण को कभी कम मत समझना। जैसे एक नन्ही सी चिंगारी बढ़कर दावा नल बन जाती है, वैसे ही छोटा सा ऋण भी पूरे जीवन भर उसके बोझ से दबा देता है। तो पहली कोशिश करो कि कभी किसी से ऋण लेना ही ना पड़े, और लेना पड़ा है तो उसे जितनी जल्दी संभव हो चुकाने की कोशिश करो। आजकल लोगों में ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई और एक परंपरा विकसित हो गई कर्जा लेके घी पीने की। लोग अनाप शनाप खर्चे करते हैं। लोगों की जीवन शैली एकदम अलग हो गई है। आय के साधन लोगों के पास कम और खर्चे जब अधिक होते हैं तब व्यक्ति के सामने अनेक तरीके से पैसा एकत्रित करने का सवाल खड़ा होता है और उसमें फिर लोग
एक दूसरे से पैसा उधार लेकर कर्जदार बन जाते हैं, और कई ऐसे भी कर्जदार होते हैं जो जीवन भर उस बोझ से दबे रहते हैं। ऋण लो कब लो? जब तुम्हारे ऊपर घोर विपत्ति हो, तभी ऋण लेना चाहिए। कई बार लोगों के जीवन में इस प्रकार की विपत्तियां आ जाती, उस घड़ी में बीमारी हो, विपत्ति हो, अन्य कोई ऐसी समस्या हो, आपदा के रूप में आके खड़ी हुई है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो भाई किसी के आगे जा कर के हमने कुछ ऋण लिया और ये तय किया कि जैसी ही मेरी स्थिति अनुकूल हो मैं चुका दूंगा। ये तो ठीक, लेकिन आजकल तो कर्जा लेकर के ही व्यापार किया जाता है। पहले ऋण देने की परंपरा को साहूकारी कहा जाता था, फाइनेंस का बिजनेस हो गया। अब सब कुछ लोन पर लोन पर लोन पर, आजकल तो सब कुछ लोन पर है। बच्चा पैदा करने के लिए भी लोन होता है। एक व्यक्ति से कहा, थोड़ा वो डायबिटिक था, बीमार था, तो डॉक्टर ने कहा भैया थोड़ा लोन पर टहला करो, लोन पर टहला करो। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा तो पूरा परिवार ही लोन पे चल रहा है ना। ये क्या है? हर व्यक्ति कर्जदार, कर्ज के साथ जन्मता है और कर्ज के साथ मरता है। आजकल अनेक एजेंसीज है जो आपके लिए एक से एक प्रोजेक्ट बनाती है, सब जवाब दिखाती है, कागजों में सब चीज़ें लिख दी जाती है। सामने वाले को लगता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इतने दिन में ऐसा रिटर्न आएगा, और फिर उस लोभ में पड़कर वह व्यक्ति ओवर एस्टिमेट काम कर लेता है, अपनी क्षमता से ज़्यादा वजन अपने सिर पर लादता है, नतीजा उसी में दब कर रह जाता है। व्यापार कभी कर्ज लेकर मत करना। हमारे नीति शास्त्र कहते हैं जितनी पूंजी उतना काम, जितनी चादर उतना पैर, उसे बाहर मत बढ़ाना। अगर तुम्हारे पास कम पैसा है, छोटा धंधा कर लो, सुख की नींद सोओगे। कम पूंजी में बड़ा व्यापार करोगे तो चिंता में सोओगे, चिंता में जागोगे। अपनी संपत्ति का भोग करने की जगह रात दिन एक ही बात होगी, इसका पैसा कैसे चुकाऊं, उसका पैसा कैसे चुकाऊं। कई लोग हैं जो इसकी टोपी उसके सिर ही करते रहते हैं और करोड़ों के संपत्ति के मालिक होने के बाद भी भिखारियों जैसा जीवन जीते हैं। उनके जीवन में हमेशा क्राइसिस होता है। तो ओवर एस्टिमेट काम कभी मत करो। महाराज ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? पर मैं देखता हूँ ऐसा करने वाले लोगों में सफल होने वाले लोग कम होते हैं, विफल होने वाले लोग ज़्यादा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वजन लेकर पहाड़ नहीं चढ़ा जाता। कदाचित बाजू का वजन हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन सिर का बोझ लेकर के तो बिल्कुल नहीं चढ़ा जा सकता। आप अपनी क्षमता के अनुरूप ही काम कीजिए, उससे ज़्यादा काम कीजिएगा तो जीवन भर दुखी रहिएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी कभी 500 करोड़ की नेटवर्थ थी। उस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आया कि मैं और ज़्यादा कारोबार बढ़ाऊँ, जितना बढ़ सके बढ़ाऊँ, बढ़ सके बढ़ाऊँ। उसने कई देशों में बड़े बड़े MOU कर लिए, बड़ा कारोबार फैलाया, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति बनी कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाने के कारण सब कुछ ठप्प हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाने के कारण वो सब कुछ ठप्प हो गया और वो CBI के रडार पर भी आ गया। एक दिन में सारा पिक्चर बदल गया। बैंक का उस व्यक्ति के ऊपर 1000 करोड़ से अधिक का कर्जा, सारे काम ठप। अब उसका ब्याज सिर पर चढ़ करके भारी हो गया। नतीजा, जो व्यक्ति करोड़ों का मालिक था, अरबों का मालिक था, सड़क पर आ गया। सारा व्यापार ठप, NPA होने से सब हाथ से चला गया, देखते ही देखते चला गया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। क्योंकि जब आदमी के ऊपर मार पड़ती है तो सीधे गुरुओं के पास आते हैं। अब महाराज ऐसा हो गया, हम बोले भैया लालच में फंसे क्यों?
तुम धीरे धीरे चलते, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़िए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो व्यापार के लिए कर्ज मत लो, कर्ज लेकर व्यापार मत करो और उधार का धंधा मत करो, जीवन तब चलेगा। अगर सुखी रहना है तो ये रास्ता है। उधार लेके बेचो मत और किसी को उधार में बेचो मत, तब आपका काम होगा। तो लोन कर्ज लेना नहीं, पहला हो, लेना है तभी लेना जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, और कोशिश करो कि अगर मैं ऋण ले रहा हूं तो उतने एसेट्स मेरे पास है कि नहीं उसे चुकाने की, तय समय में चुका सकूंगा कि नहीं, तभी लेना, नहीं तो हाथ बांध करके बैठ जाना।